नमस्कार। लाइव कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। हम बात कर रहे थे हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों को मरने से डर लगता है, बट कभी कभार जो डेथ होती है वो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे कि कोई डिसीज़ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या अनफॉर्चुनेटली किसी ने मर्डर कर दिया। कभी कभार हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हम अपने आप को हार्म करना चाहते हैं, हम खुद को तकलीफ़ देना चाहते हैं और कभी कभार हम खुद की जान लेना चाहते हैं। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों, हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है आप फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हो गए हों, हो सकता है आप जिनसे बहुत प्यार करते थे उनसे आपका ब्रेकअप हो गया हो या फिर वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए हों, हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो। ये भी हो सकता है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो और उसकी वजह से अभी आप गिल्टी फील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। देखिए, हमें ये समझना है कि हमारी किसी भी गलती से ज़्यादा हमारी जो लाइफ है वो ज़रूरी है। और जहाँ तक लाइफ में जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, तो हमको ये चीज़ समझनी है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। और स्पेशली कोरोना के टाइम में हमने देखा है कि लाइफ में कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और आप ये भी बोल सकते हो कि लाइफ कभी कभार अनफेयर हो सकती है। मुझे पता है ऐसा होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। हमें इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहना ही पड़ेगा। और जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, अगर आप उनके लिए दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजिकल सफरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू फिज़िकल पेन के। अब मान लीजिए आपके पैर में चोट लग गई, ठीक है ना, तो आप उसकी मरहम पट्टी कराओगे और जब तक वो चोट ठीक नहीं हो जाएगी तब तक आप अपने पैर का ध्यान रखोगे जिसमें जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे दोबारा चोट नहीं लग जाए। बट साइकोलॉजिकली हम क्या करते हैं, हमें एक बार हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, हम उसी बात को बार बार सोचते चले जाते हैं और जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है वो उसी तरह से दोबारा हर बार रिक्रिएट होता है। तो जो हमारी साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि अरे, मेरी कोई भी तो हड्डी नहीं टूटी हुई है, कोई कहीं से भी मेरे शरीर में ब्लड नहीं आ रहा है, फिर मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है। हमें कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ पहलुओं को समझना है। कभी भी हमारे पास में अपनी खुद की जान लेने का या किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी तकलीफ़ हो, जो भी परेशानी हो, सबको फेस करो, बट अपनी जान लेने की या किसी की जान लेने की कभी मत सोचो। आप सोच के देखिए, अगर आपकी अननेचुरल डेथ होती है तो इसकी वजह से आपके घर वाले, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदार और जो दूसरे लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। क्या आपने वो सब अचीव कर लिया है जिसके लिए भगवान ने या आप जिनको भी मानते हो आपको इस दुनिया में भेजा था? क्या आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है? क्या आपने समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है? क्या आपने सोच के देखा है कि जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे तो लोग आपको किस तरीके से याद करेंगे, कि आप एक फाइटर थे या लूजर थे, आप एक हीरो थे या फिर एक विक्टिम थे, आप एक साहसी इंसान थे या कायर थे, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका ज़िंदगी में कुछ पर्पस था या फिर आपका कोई पर्पस, कोई गोल नहीं था। अपनी खुद की जान लेना बहुत ही घिनौनी चीज़ है। और ऐसा बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से कुछ करता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो इस लाइफ में ही नहीं, फ्यूचर में जो भी उनकी लाइफ्स होंगी उसमें भी फ़र्क पड़ता है। आप समाज में किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? क्या यही बचा है जो आप समाज को वापस दे सकते हो? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी खुद की परेशानियों में अटका रहेगा
तो उसको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, कभी भी उसके पास में एनर्जी नहीं होगी जहाँ पे वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। और हो सकता है दूसरे लोगों की परेशानी तो उससे बड़ी हो, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेस उससे भी कम हो। अगर आप ऐसी किसी परेशानी में फंस जाते हो तो उन लोगों की बातें सुनिए, उन लोगों की के बारे में जानने की कोशिश कीजिए जिन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। और इस समाज के लिए, अपने घर के लिए, मानवता के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कीजिए। तकलीफ़ें सबको आती हैं, बट हम उनको कैसे टैकल करते हैं उससे पता चलता है कि हमारा करेक्टर कैसा है। तो जहाँ पे भी रास्ता नहीं है, आप लोगों को वो रास्ता दिखाइए। अगर आप किसी की तकलीफ़ें थोड़ा कम कर सकते हो तो आप वो तकलीफ़ कम करने की कोशिश कीजिए। हमारे समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, और इसमें अगर आप कुछ अच्छा करने का कोशिश करोगे तो इससे आपके भी दिल को तसल्ली मिलेगी और आप इस समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा नहीं कर सकते तो ये हक हमें किसने दिया है कि हम किसी व्यक्ति की जान ले लें या फिर हम खुद की ही जान ले लें। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, या फिर आप किसी से बदला लेना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है उस समय आपको इस तरीके के थॉट्स आएँ, लेकिन उन थॉट्स को एंटरटेन ही नहीं करना है। आपके पास में इस तरीके से कुछ करने का कभी कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बहुत कुछ गलत होता है जो नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा कभी आपके साथ में होता है तो आप उस परेशानी को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, आप खुद पे भरोसा कीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्योंकि जब कल के दिन कोई और भी बड़ी परेशानी आएगी तो आप अपने आप को याद दिला पाओगे कि अरे मैंने उस परेशानी को हैंडल कर लिया था तो मैं इसको भी हैंडल कर ले जाऊंगा। और इससे आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और यहाँ पे आप एक समाज के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।